जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपडेट निकल कर आया है कि छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के 12,000 पदों पर जो है नई भर्ती आप सभी स्टूडेंट के लिए निकला है। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ भर्ती अपडेट आप सभी लोगों के लिए आया है और इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि 12,000 पोस्ट के लिए आपको जो है आवेदन कब करना है और आप जो है किस तरह से शिक्षक बन सकते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि टीचर बनने के लिए आपका जो है CG-टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अनिवार्य। और CG-टेट का एग्ज़ाम्स आपका 18 सितंबर को जो है आयोजित होगा। एग्ज़ाम CG-टेट का 18 सितंबर को होगा और इसके लिए अभी तक लगभग 6 लाख फॉर्म जो है आ चुके हैं। जी हाँ, CG-टेट के लिए 6 लाख फॉर्म आ चुके हैं। तो आपको जो है 6 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया, तो ये सोचकर आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप परेशान मत होइए। आप सोचेंगे कि 12,000 पोस्ट टीचर का है और उसके लिए 6 लाख फॉर्म आए हैं, तो और 6 लाख फॉर्म में हमारा जो है CG-टेट एग्ज़ाम किस तरह से क्वालिफाई होगा। तो आपको किसी अन्य के बारे में नहीं सोचना, आपको जो है सिर्फ 60% आपको जो अंक लाना है 150 में। कैटेगरी वाइज आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको 95 नंबर लाना होगा, और OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो 85, और SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो 75, और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो 70। यदि आप इतना स्कोर कर लेते हैं आप CG-टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई आसानी से कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो ये मत सोचना कि 6 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया, ये सोचकर आप परेशान हो जाएंगे और अच्छे से प्रिपरेशन आप अपने स्टडी पर फोकस जो है नहीं कर पाएंगे। तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जो है नहीं सोचना है। आपको बताता हूँ कि 12,000 पोस्ट में कौन कौन से पोस्ट हैं और शिक्षक के कितने हैं, सहायक शिक्षक के कितने हैं, व्याख्याता के जो है कितने पोस्ट हैं। तो सबसे पहले बात करें सहायक शिक्षक के, तो सहायक शिक्षक के लिए जो है टोटल आपके 4,000 पोस्ट है, शिक्षक के लिए जो है 2,500 पोस्ट हैं, लेक्चरर के लिए आपके जो है 3,000 पोस्ट हैं। और इसी तरह से आप लोगों के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा जॉब वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है। और ये बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए कुल टोटल जो है 12,489 पदों पर जो है शिक्षकों की भर्ती होंगे, और इसमें से आपके 6,285 पोस्ट जो है सहायक शिक्षक के, और 5,772 पद जो है शिक्षक, और 432 पद जो है व्याख्याता के रहेंगे। और यदि आप इस शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों यानी गेस्ट टीचर के रूप में यदि आप बच्चों को पढ़ाते थे तो प्रत्येक वर्ष के हिसाब से आपको 2 अंक दिया जाएगा, और अधिकतम आपको जो है 10 अंक दिया जा सकता है। 10 अंक आपको मिलेगा यदि आप शिक्षा विभाग के किसी स्कूल में जो है गवर्नमेंट स्कूल में गेस्ट टीचर के रूप में यदि आप पढ़ा रहे हैं। तो यदि आप 5 साल पढ़ाएं तो आपको अधिकतम 10 अंक भी दिया जा सकता है, जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक नंबर ही आपकी ज़िंदगी और करियर और आपको सक्सेस जो है बना सकता है। तो इसमें 10 अंक आपको बोनस दिया जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी खबर है आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो 12,000 पदों पर जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक की नई भर्ती आया है, और 6 लाख स्टूडेंट इसके लिए जो है CG-टेट फॉर्म के लिए आवेदन कर दिया है। और 18 सितंबर को जो है पूरे छत्तीसगढ़ भर में एग्ज़ाम जो है आयोजित होगा, और 28 जिलों को जो है परीक्षा केंद्र जो है बनाया गया है, क्योंकि इसमें अब व्यापम के द्वारा जो है आवेदन शुल्क अब नहीं लिया जा रहा है। इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। तो अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो है किस तरह से इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। 18 सितंबर तक एग्ज़ाम्स होगा, और 10 सितंबर तक आपका CG-टेट के लिए आवेदन करने का जो है लास्ट डेट है। आप 10 सितंबर तक जो है फॉर्म फिलअप इसमें जो है कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं होगा। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपका कंपटीशन किसी और से नहीं, खुद से है। आप ये मत सोचना कि 6 लाख अभी स्टूडेंट CG-टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें से 4 लाख स्टूडेंट यदि डिसक्वालीफाई हो जाते हैं तो 2 लाख फॉर्म जरूर टीचर भर्ती के लिए फॉर्म फिलअप होंगे। तो 2 लाख स्टूडेंट को बीट करके हम जो है किस तरह से शिक्षक बन पाएंगे, हमारा सिलेक्शन किस तरह से हो पाएगा। आप में से हर एक स्टूडेंट यही सोचकर सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे अभी इस वक्त। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपको, आप कौन सी बातों को सोचकर परेशान हो रहे हैं। आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने स्टडी पर ध्यान दीजिए, सिलेबस को पढ़िए, जिसमें आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र हो गया, हिंदी से क्वेश्चन आता है, इंग्लिश से क्वेश्चन आता है, मैथ्स से, रीजनिंग से, साइंस से, कॉन्स्टिट्यूशन से, इकोनॉमिक्स से, कंप्यूटर से, छत्तीसगढ़ की GK से, करंट अफेयर से, इन सभी टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम्स में जो है
क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए, अपना 100% एफर्ट लगाइए, 100% जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। जितना ज़्यादा आप पढ़ना चाहते हैं उतना ज़्यादा पढ़िए और एक दिन में कम से कम आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए और आपको किसी और के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप एग्ज़ाम्स में अपना 100% देंगे तो आपका एग्ज़ाम जो है आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा और आपको जो है इसमें कोई भी प्रॉब्लम जो है देखने को नहीं मिलेगा। जितना ज़्यादा आप एफर्ट लगाएंगे, जितना ज़्यादा प्रिपरेशन करेंगे, उतना ही अच्छे से रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। जब आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी आपका 100% हो जाएगा तो आप CGTET एग्ज़ाम्स को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। उसके बाद आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास आएगा कि हाँ, मैंने 25 से 30 दिनों में CGTET एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लिया तो टीचर भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को भी क्वालिफाई कर लूँगा। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होता। ये सब कुछ आपके सोच के ऊपर ही निर्भर करता है। यदि आप सोचेंगे कि ये मेरे से नहीं होगा तो दुनिया में कोई भी आपका कितना भी साथ दे दे, आप नहीं कर पाएंगे। यदि आपने ठान लिया, सोच लिया कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मेरे लिए ये नामुमकिन नहीं है, पॉसिबल है, क्योंकि धीरे धीरे प्रयास करने से ही आपको सफलता मिलती है। एक बार यदि आप सोचेंगे कि मैं मेहनत करूँगा और रिज़ल्ट मिल जाएगा तो ऐसा होने वाला नहीं है। और किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग बोलते हैं ना कि अगर तुम्हारा किस्मत रहा तो तुम्हारा जॉब लगेगा, किस्मत रहा। किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, किस्मत हम खुद बनाते हैं। यदि हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो कहाँ से किस्मत हमारा बदलेगा। यदि आप एक जगह बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि खाना आ जाएगा और मेरा पेट भर जाएगा तो ऐसा होने वाला नहीं है। किस्मत विस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जितना आप मेहनत कीजिए, किस्मत आप खुद बदल सकते हैं। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, आप अपने पास्ट के बारे में मत सोचिए कि आपके पास्ट में क्या हुआ है, और ना ही अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। आप फ्यूचर के बारे में और पास्ट के बारे में सोच कर अपने प्रेजेंट जो वर्तमान चल रहा है उसको आप इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है अपने वर्तमान प्रेजेंट के बारे में सोचना। जब आप वर्तमान स्थिति के बारे में सोचेंगे तो आपका जो है फ्यूचर बन जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट फोकस आपको अपने प्रेजेंट पर ही करना है। प्रेजेंट पर यदि आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन अवश्य रूप से हो पाएगा। और बेस्ट ऑफ लक आप सभी स्टूडेंट को CGTET एग्ज़ाम्स के लिए। और आप जो है एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके टीचर बन सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और आपको जो है सफलता अवश्य मिलेगी। और इस दुनिया में अगर आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता, आप पर कोई विश्वास नहीं करता और वो ये सोचता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तो आप उन लोगों को कहने की और बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके अंदर कौन सी कैपेबिलिटी, आप क्या कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा मार सकते हो। बस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करो और अपने मेहनत से, डेडिकेशन से एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके जॉब, तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा तो उनको ईज़िली जो है आंसर मिल जाएगा। इसलिए किसी को जवाब देने से अच्छा है अपनी स्टडी पर फोकस करो और आप जानते हो कि आप क्या कर सकते हो। अगर वीडियोस पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोस में। इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट जो है बनाए रखिए। धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट का। सो थैंक यू।